तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। पहला है दूसरा है दूसरा है चौथा है पांचवा छठा सातवां तो ये 8 एग्जाम्पल्स मैंने दिया है। यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच वन इज एरोमेटिक कंपाउंड। चलो बताओ। चिराग नहीं आया अभी तक? 5 मिनट का टाइम दे भी देते हैं, कौन एरोमेटिक है बताना है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग चिराग।
चलो ये क्वेश्चन है, देख लो। आइडेंटिफाई एरोमेटिक कंपाउंड्स, 8 एग्जाम्पल्स मैंने दिया है, इसमें बताना है कौन एरोमेटिक। ओके। किया। चलो अब कौन कौन बता सकता है इसका आंसर? कौन पहले बताएगा? शुभांगी बताओ तो, कौन कौन सा तुम्हारे अनुसार से एरोमेटिक है? शुभांगी का आंसर क्या क्या है? शुभांगी बोलो, क्या आंसर है? कहाँ है? आवाज आ रहा है मेरा? शुभांगी, चिराग, कोई बोल ही नहीं रहा है जी। मेरा आवाज नहीं जा- आ रहा है, आपका हाँ आवाज आ चलो, रहा है। कौन बताएगा? वैश्विक तुम बताओगे पहले? बोलो, पहला क्या है? वैश्विक पहला एरोमेटिक है या नहीं है? हाँ बोलो, पहला एरोमेटिक है? यस सर। चलो, नहीं सर, नहीं होगा। चलो पहले वैश्विक का आंसर देखते हैं। दूसरा बोलो, है एरोमेटिक वैश्विक? सर नहीं है। चलो तीसरा है एरोमेटिक?
नहीं सर। चौथा, नहीं सर। पांचवा, यस सर। पांचवा तुम कह रहे हो एरोमेटिक। छठा, सब बाकी में कंफ्यूजन है। अच्छा यानी पहला और पांचवा तुम्हारे अनुसार से एरोमेटिक। अंशिका बताना चाह रही है, अंशिका बताओ तुम्हारे अनुसार से कौन एरोमेटिक होगा, बोलो। सर सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा और सेकेंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ है और फिफ्थ है हाँ और और सिक्स्थ और सेवेंथ। सिक्स है और सेवेंथ है। फिर तुम्ही लोगों से पूछेंगे क्यों बोल रहे हो। चिराग बताओ। सर सेकंड लग रहा है। सेकेंड, और बोलो। सर सेकंड, फिफ्थ और सेवन लग रहा है। सेकेंड, फिफ्थ और सेवेंथ लग रहा है। ठीक है, चलिए अब शुभांगी आ गई। शुभांगी बताओ, बोलेगी क्या, गायब है कहीं? माइक ऑन करो शुभांगी। कहाँ है जी? शुभांगी लगता है ही नहीं। नहीं है तो मेरा आवाज नहीं जा रहा है, सर है। बट उसको आवाज तो बोल तो रही नहीं है वो। देखें उसको मैसेज करके। देखें कुछ तो बोलेगी। बोल ही नहीं रही है। चलो देखते हैं। है ही भी नहीं लगता है, अभी कहीं इधर उधर गायब हो गई होगी। ऑनलाइन में तो ये प्रॉब्लम है ही। चलो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करें। वैसे तुम पहला आंसर कहना चाह रहे हो एरोमेटिक है, क्यों कहना चाह रहे हो पहले को एरोमेटिक? एरोमेटिक में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वैश्विक? सर 2 6 10। 2 6 10। तो इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है? एक बॉन्ड है ना, अगर एक बॉन्ड ये है मान लो, तो इसके लिए एक पाई बॉन्ड के लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक पाई बॉन्ड के लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और लोन पेयर्स के लिए 2 होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट में तुम देखोगे तो टोटल तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही हुआ ना, यस नहीं सर। हुआ? तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया तब तो ये एरोमेटिक नहीं होगा ना। क्या होगा? नहीं होगा। अब उसी तरह से फिफ्थ में भी बोलो, फिफ्थ में कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है? जरा देखो फोर्थ फिफ्थ में। फिफ्थ तुमने ये वाला यही बोला ना फिफ्थ को। सर 4। इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी एरोमेटिक तो नहीं होगा। ये दोनों तुम्हारा गलत होगा। अब देखते हैं अंशिका का आंसर। अंशिका कह रही है सेकेंड। सेकेंड में कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है बोलो तो अंशिका। अंशिका सेकेंड में कहाँ है? माइक ऑन करो, हाँ बोलो। सेकेंड में कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 6 होगा ना। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 4। 5 4 है। 4 और 2 लोन पेयर्स है ना? हाँ इसीलिए तो हमने 6 क्या बोल। बोला था, लोन पेयर्स को ऐड करने से अगर एरोमेटिक हो जाए तो एरोमेटिक हो जाएगा। यानी सेकंड इसका सही है। क्यों? इसलिए कि इसमें कितने हो गए? 4 सर पाई और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 2 लोन पेयर है। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए? लोन पेयर वाले। तीन पेयर से। तो इसलिए ये करेक्ट हो। अब आते हैं थर्ड। थर्ड में कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है बोलो? 6। 6 है। अब हमको क्या देखना है इसके अलावा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए,
लेकिन इसके अलावा सारा जो है sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए ना। क्या है सब sp2 हाइब्रिडाइज? कार्बन वाला तो है, लेकिन ये बोरोन के बारे में सोचना है, बोरोन का क्या हो। नहीं सर। बोरोन नहीं। तो sp2 नहीं लगता हाइब्रिडाइज सर। ही है, ये तो हमने डिस्कस किया था। बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज होता है ना, bs3 तीन ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ सर याद और है एक p ऑर्बिटल खाली हो गया। लास्ट क्लास में बताया था ना। हाँ सर, वेकेंट रहता है। तो ये क्या है, ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया ना ये। हाँ सर। और क्या बोला था ये, इसमें वैकेंट और p वाइटल है। ऑर्बिटल्स होता है। हाँ। तो ये एक रोटर की तरह काम करता है। मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में ये हेल्प करता है। रोटर मतलब क्या, जब तक कि तुम्हारे सर्किल में पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा नहीं, तब तक वो काम तो हुआ नहीं। आज और सोएंगे? समझा? यस सर। अब बताओ, फोर्थ फोर्थ में कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स? 6 है सर। कितना है? 6 है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सही है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन अब ये लोन पेयर्स अगर इसके साथ चला गया तब कितना हो जाएगा? +2 लोन पेयर हो जाएगा। हाँ। तो टोटल 8 हो गया ना। हाँ सर। इस 2 9। इलेक्ट्रॉन्स कहो, 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए, लोन पेयर तो वाले। थर्ड वाला है? थर्ड वाला तो है ना, हाँ थर्ड वाला तो है, थर्ड वाला करेक्ट है। अब थर्ड वाला तो होगा ना, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और रोटर यस की सर। तरह काम कर रहे हैं। ठीक, यस सर। अब आते हैं फोर्थ में। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और +2 इलेक्ट्रॉन्स है लोन पेयर में। अगर इस दोनों को ऐड कर दें, इसमें अगर इन सबको ऐड कर दिए तब तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, तब तो पॉसिबल नहीं है। ये केस 1, हम लोग दोनों केस को देखते हैं। केस 1, अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया तब तो पॉसिबल ही नहीं हुआ। जैसे ही ये अपना लोन पेयर इस सर्किल को दे दिया, बोला क्या कि लोन पेयर ले जाओ, तब तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग पाई बोल रहे हैं उसको, जिसमें कि 6 पाई है और +2 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कौन से वाले हैं, लोन पेयर। लेकिन अगर बोलेगा कि नहीं हम देंगे ही नहीं, दो केस हो सकता था ना। बोलेगा क्या कि देखो हम जो है ये लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन सर्किल को नहीं देंगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन विल नॉट गिवन टू सर्कल, उसको सर्किल को नहीं देगा। तब कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। मैंने बताया था ना कि यस सर। लोन पेयर तो अपनी मर्जी का है, उसको फायदा होगा तो देगा, नहीं फायदा होगा तो क्या करेगा, नहीं देगा। नहीं देगा, नहीं देगा। नहीं देगा। तो क्या इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को उस सर्किल में देने से फायदा हो रहा था उसको? नहीं सर। नहीं हो रहा नहीं था। सर, तो नहीं हो क्या रहा। कहेगा कि हम नहीं देंगे। अब नहीं देगा तो कितना इलेक्ट्रॉन्स, 6। 6। अब क्या हो जाएगा अगर नहीं देता है तो, क्या वो एरोमेटिक हो जाएगा? यस सर। नहीं होगा। नहीं देने पर भी एरोमेटिक नहीं होगा। नहीं होगा क्यों? सर। कि सर जैसे sp2 नहीं है। नहीं दिया तो ये वाला जो नाइट्रोजन आप देख रहे हो, ये तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइज नहीं हो जाएगा। यस सर। जाएगा सर। समझ में आई बात? हाँ सर। मैंने क्या बोला था, सब sp3 नहीं चलेगा। अगर दे देता तब तो sp2 हो जाता और उसमें फायदा नहीं था। नहीं दिया तो सोचा क्या कि नहीं देते हैं तो थोड़ा फायदा हो जाए, तो वो sp2 से sp3 हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको मूव ही नहीं कर पाएगा। ये जो आप देख रहे हो, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स था ये वाला,
ये सर्किल में मूव कर ही नहीं पाएगा पूरा का पूरा, यानी लूप नहीं बना पाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, एरोमेटिक नहीं है, यानी फोर्थ वाला क्या है, एरोमेटिक नहीं है। समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ सर। यस सर। हाँ वाला सर। एरोमेटिक। अब देखते हैं फिफ्थ वाला, फिफ्थ एरोमेटिक है? नहीं कैसे सर। होगा फिफ्थ? इसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो उसी समय ये खत्म हो गया, ये आंसर नहीं। अब आते हैं 6। अब 6 देखिए, 6 में भी तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसी बेसिस पे ये खत्म हो गया, खत्म है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब आते हैं 7। 7 में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। यस सर। लेकिन यहाँ पर एक और देखो, ये लोन पेयर की तरह है, निगेटिव चार्ज लगा दिया था ना कार्बन पे, यस सर। कार्बन पे निगेटिव चार्ज, तो लोन पेयर की तरह हो गया। अगर ये वाला इसको डोनेट कर देगा सर्किल को, अपने लोन पेयर का जो है दान कर देगा, तो 6 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएगा सर। हो जाएंगे सर। प्लस 2 मोर इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए 6 बन गए। तो 6 बन गया, तो ये भी करेक्ट है। तो यानी कौन कौन सा एरोमेटिक हो गया, दूसरा, तीसरा और सातवीं, 7। सेकेंड, थर्ड एंड सेवेंथ एरोमेटिक। 8 फिर से एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि इसमें कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, इसमें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही है ना, हाँ तो सर। ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर कौन कौन सा हो गया, हमारा आंसर हो गया दूसरा, फिर थर्ड। तीसरा और 7। ये 3 जो है एरोमेटिक। कहीं कोई दिक्कत है, कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। नहीं सर। अब यदि समझ गए तो एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं, जरा उसको बताना। बताओ ये एरोमेटिक है कि नहीं, ये एरोमेटिक होगा? होगा सर। वेदर इट इज एरोमेटिक और, चलो अंशिका का कहना है होगा, वैश्विक तुम बताओ। नहीं होगा सर। नहीं नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। चलो बताओ रीजन क्या हुआ। सर नीचे वाला कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हाँ सर। करेक्ट, सही बोले। यहाँ पर इस तरह से 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये हाँ सर। कैसा है, ये वाला sp3 है। सर जो एर्थ वाला था वो एरोमेटिक है कि नहीं? कौन सा? एर्थ वाला जो ऊपर नहीं है क्वेश्चन में। ना, 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, यस सर। ओके सर। sp3 है। So it is not aromatic.
इसके बारे में बताओ, एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा? बोलो। नहीं सर, इसका आइडिया मेरे को नहीं लग रहा। क्या नहीं लग रहा? पता नहीं चल ये रहा? पता नहीं, नहीं सर, ये तो मतलब देखो कितना पाई इलेक्ट्रॉन से, बोलो कितना है? सर। है सर। दो ही है ना? हाँ। दो में तो एरोमेटिक हो सकता है, एक ही रीजन से हाँ एरोमेटिक नहीं हो सकता। अगर कोई भी एटम जो है sp3 हो जाए, तब देखो कार्बोकेटाइन sp2 होता है। समझे बात को? ये जो देख रहे हो ना, ये क्या है? कार्बोकेटाइन। याद रखिए, जो कार्बोकेटाइन होता है, यानी जहां पर कार्बन पे प्लस लगा होता है, वो क्या होता है? sp2 डाई। तो सर ये एरोमेटिक होगा? हाँ बिल्कुल एरोमेटिक। एरोमेटिक यानी जितने एटम, देखो डबल बॉन्ड होने से ये दोनों तो sp2 है ही। जहां डबल बॉन्ड होता है वो तो sp2 होता ही है, और जहां प्लस आ गया वो भी sp2, यानी कि सारे पोजीशंस sp2 हाइब्रिडाइज हो गए। ये है। हाँ सर। अब देखिए, इस चीज को हम लोग और भी जगह यूज कर सकते हैं। ऐसा है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, यहाँ प्लस लगा दिया। देखो होगा तो अनस्टेबल काफी, तीन तीन प्लस चार्ज रख दिए तो अच्छी बात तो नहीं है ना। अगर कहीं तीन तीन प्लस चार्ज रख दिए, एक जगह दो प्लस चार्ज रख दिए थे, लेकिन एरोमेटिक तो ये है, ये भी एरोमेटिक नहीं होगा? बोलो तुम भी, एरोमेटिक होगा ना ये भी? होगा सर। क्योंकि दो पाई इलेक्ट्रॉन्स और जितने पोजीशंस इन्वॉल्व हैं, सब के सब sp2 पाई। ठीक है। हाँ सर। यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। अब ये क्या है बताओ तो, एरोमेटिक है या नहीं है? सर है। एरोमेटिक। है सर। अब समझिए एक बात, अगर तुम्हें एक क्वेश्चन ऐसा दे, हाइड्रोजन ये फर्स्ट, से भी तो शेप बन सकता
तो बनाना चाहिए थोड़ा सा। ये बना ही नहीं पाता। ठीक है, एक ये जहां पर कि डबल बॉन्ड इस जगह है, इस जगह है और इस जगह है। ठीक, हाइड्रोजन identify which one is more acidic। इस दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये तुम्हें आइडेंटिफाई। तो कैसे डिसाइड करें? चलो सोचो तुम लोग। देते हैं टाइम, 4-5 मिनट देते हैं सोचने का टाइम। उसके बाद बताओ क्या आंसर होगा। बताओ कौन होगा, समझ में आया? एक सेकंड सर। आया समझ में कुछ? नहीं? नहीं हम सर। लोग कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बताते, ये मैंने बताया था। HA है और ये एसिड है। हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये सब वीक एसिड है, तो वीक एसिड में ऐसे करके हम लोग लगाते थे ना। स्ट्रॉन्ग एसिड में तो पूरा का पूरा डिसोसिएट होता है H+ और तो एक H+ निकालने के बाद ये जो बचा, इसकी स्टेबिलिटी तुम्हें बता देती है कौन ज्यादा अच्छा एसिड। स्टेबिलिटी विल डिसाइड which is more acidic। है कि नहीं? याद आया, बताया था। यस सर। तो अब इसमें से देखो, क्लियर है ना, हाइड्रोजन तो मैंने दिखा ही दिया, इसी को ब्रेक करना है। तो अब दोनों में से हाइड्रोजन को तोड़ के निकालो, क्या निकलेगा। H+ अगर तोड़ोगे तो क्या निकलेगा? अगर पहले वाले से, यहां से अगर आप तो H+ को कार्बन निकाल, आयन बन जाएंगे। करेक्ट, यानी H+ निकालिए। कैसे H+ निकलेगा? ऐसे कर दोगे तो H+ निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसको चला जाएगा, यानी जो बनेगा वो ऐसा। डबल बॉन्ड, यहाँ पर H आ जाएगा और इस जगह पर प्लस माइनस चला जाएगा, राइट ना।
और साथ में H+ अलग हो जाएगा। करेक्ट? सही बना रहे हैं हम? बोलो। और इसमें क्या होगा? इसमें भी इसी तरीके से H+ निकलेगा। H+ अगर निकलता है तो वहां तो निगेटिव चार्ज ही बनेगा ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है किसी को, है तो बोलो। यहाँ H और ये निगेटिव चार्ज, ठीक, और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर H+ हो जाएगा। निगेटिव है तो है, निगेटिव मतलब क्या हुआ, वहां लोन पेयर्स है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं, लोन पेयर्स लगा के निगेटिव लगा दे, यहाँ भी वही कर सकते हैं, है ना। तो तुम्हें क्या देखना है, ये जो मैंने ब्लू से बनाया इसमें से दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, जो आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, बोलो। Which one will be more stable? सर बोलिए। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला करेक्ट। रीजन? सर एरोमेटिक। एरोमेटिक है। एरोमेटिक। सेकंड वाला तो एरोमेटिक नहीं हो सकता है ना। अगर ये यस सर। लोन पेयर दे देता है सर्किल को तब भी एरोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि तब तो 8 हो जाएगा, और नहीं देता है तो 6 होगा, लेकिन फिर वो sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। अगर लोन पेयर नहीं यस सर। देता है तब तो sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, और दे देता है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, वो गलत है। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, ये जो है एरोमेटिक है, और ये नॉट एरोमेटिक हम लोग बोलेंगे इसको। समझ में आया? तो इसलिए दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन ज्यादा स्टेबल है, हमें पता चल गया है। तो आप कह सकते हो फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन सेकंड। समझ में आया? ये अच्छे से क्लियर हो गया? हाँ सर। चलो कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं जिससे तुम लोग समझ पाओगे अच्छे से एरोमेटिसिटी का कितना यूज है। लाइक एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, क्लोरीन है और यहाँ हाइड्रोजन, और इस जगह पर डबल बॉन्ड। ये कोई कंपाउंड होगा, ठीक है, लेकिन ये कंपाउंड जो है ना इसमें रहना नहीं चाहता। ये कंपाउंड इस फॉर्मेट में नहीं रहना चाहता है। वो क्या चाहता है ना, इसमें न रहकर वो रहना चाहता है इस फॉर्मेट प्लस और Cl इसमें रहना। मीन्स ये पहला वाला में ना रहकर इट इट विल बी इन दिस फॉर्म, इन दिस। सर क्योंकि वो एरोमेटिक हो जाता है। यस, ऐसा बहुत जगह तुमको एग्जाम्पल्स मिल जाएगा कि व्हाई इट डज नॉट प्रेजेंट इन फर्स्ट फॉर्म। तो आप इसको देख बताओगे ये एरोमेटिक होके इस फॉर्मेट में रहना चाहेगा, तो ये इस फर्स्ट फॉर्म में ना रहकर सेकेंड फॉर्म।
ठीक है, क्योंकि Cl है ना, तो Cl तो आसानी से टूट सकता है। दोनों हाइड्रोजन होता तब नहीं टूटता ना। हाइड्रोजन को तो ठीक है टूटने में, हाइड्रोजन H- के फॉर्म में कैसे टूटेगा, लेकिन Cl को Cl- के फॉर्म में टूटने में तो कोई दिक्कत है नहीं। समझ में आई बात? हाँ सर। तो आप ऐसा कह सकते हो, जो दिस कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में कौन सॉल्युबल होता है? जो पोलर होता है कि नहीं? नॉर्मली आप लोग पढ़े होंगे, जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, दे आर सॉल्युबल इन बेंजीन्स, मींस कोवलेंट जो सॉल्वेंट्स होता है उसमें वो सॉल्युबल होता है। तो ये पहला तो है तुम्हारा कोवलेंट कंपाउंड्स, बट आपको पूछ सकता है इट इज सॉल्युबल इन वाटर और पोलर कंपाउंड्स, व्हाई? सो ड्यू टू सेकंड फॉर्म। और भी इस एग्जाम्पल्स में तुम्हें दिखाता हूं। डबल बॉन्ड O कर दिया, ठीक है, ये एक कंपाउंड। तो ये कंपाउंड भी इस फॉर्मेट में नहीं रहना चाहेगा। क्या चाहेगा? अब देखिए, यहाँ पर ये टूट जाएगा, यहाँ O- हो जाएगा और यहाँ प्लस, ऐसे रहना चाहिए। यानी कि वो डबल बॉन्ड आपका टूटा हुआ रहेगा। अगेन इट विल बी इन द सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म जो है इज मोर स्टेबल। क्लियर? और भी मैं एग्जाम्पल निकालता हूं ऐसा। एक और एग्जाम्पल हम लोग निकालें। बहुत पहले ये क्वेश्चन आई थिंक आया भी है। सर ये सेकंड वाला एरोमेटिक है ना? हाँ बिल्कुल एरोमेटिक है ना, सेकंड हाँ। वाला है, तो तभी तो स्टेबल है, मोर स्टेबल। ये एरोमेटिक है, लिख लो यहाँ पर एरोमेटिक। ऊपर वाला भी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक का पावर कितना है ये समझ लीजिए, बहुत पावरफुल ये इफेक्ट है। यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये क्वेश्चन आ चुका है। ये है तुमको एक एग्जाम, जो भी हो, नेमिंग नेम तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, जो भी होगा। अब ये जो है इसमें क्वेश्चन क्या है, व्हाई। देखो जब डबल बॉन्ड यहाँ पर होता है, सपोज यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन नहीं होता, सही कि नहीं? ये रोटेशन क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड होता है। स्पेलिंग में रिस्ट्रिक्टेड में गलती हो गई लगता है, कहाँ पे गलत हुआ है जी? रिस्ट्रिक्टेड में बोलो तो RE होगा ना, सर आ रही होगा, आ रही। यही ना? और सब ठीक है? हाँ, हाँ। इसे लिख ही देते हैं। एक बार गलत हो जाता है ना वो, रिस्ट्रिक्टेड। तो दिस रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। तो कैसे हम लोग समझें कि रिस्ट्रिक्टेड है? मान लो यहाँ पर हमने कुछ लगा दिया, कोई दूसरा कंपाउंड, सपोज यहाँ CH3 लगा,
लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सपोज यहाँ पर हमने C2H5 ऐसा, ठीक। अगर ये रोटेशन होता तो CH3 और C2H5 एक दूसरे के एंटी साइड भी जा सकता था, अगर घूम जाता तो ये बॉन्ड, अगर किसी तरह से ये बॉन्ड घूमता ऐसे करके घूम जाता तो ये जो C2H5 है वो किधर चला जाता, रिवर्स पोजीशन पे चला जाता कि नहीं चला जाता? यस सर। रोटेशन के बाद यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है CH3, ये यहाँ आ जाता C2H5 होता। लेकिन डबल बॉन्ड का रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, डबल बॉन्ड जहाँ है वहां रोटेशन नहीं होता। अगर वैश्विक तुम पढ़े होगे अभी जो GOC में आइसोमेरिज्म तुमने पढ़ा है ना, थोड़ा सा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पढ़ा है ना। यस सर। हाँ, तो सिस ट्रांस जैसा हो जाता है, सिस जो है ट्रांस में तो कन्वर्ट होता नहीं, ट्रांस सिस में कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये आपस में कन्वर्सन हो रहा है, इस एग्जाम्पल में आपस में कन्वर्सन हो जाता है। और उसका रीजन क्या है, यहाँ जो डबल बॉन्ड आप देख रहे हो, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्टेड रहता है, डबल बॉन्ड में रहता ही नहीं है। क्यों ऐसा होता है तो सर आप एक देखिए। कार्बोनाइन बन जाता है, कार्बोकटायन। बिल्कुल सही बोल रहे हो, और उसका फायदा दोनों को मिल जाता है, एक फायदा नहीं उठाता है, म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों म्यूचुअल सर बेनिफिट्स में रहता है इसका। हाँ बोलो। सर इसमें दोनों में से किसी को भी नेगेटिव पॉजिटिव मिल सकता है या? बिल्कुल नहीं मिल सकता है दोनों में से किसी को नेगेटिव पॉजिटिव, कोई एक ही जो बिल्कुल स्पेसिफिक है। अभी मैं इस वही बताने जा रहा हूँ किसको पॉजिटिव मिलेगा और किसको निगेटिव मिलेगा। ये डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर हमने CH3 लगा, ये तोड़ दिया, किसी को पॉजिटिव किसी को निगेटिव तो मिलना है, वो तो तुम समझ चुके हो। अब तुम बताओ किसको पॉजिटिव मिलने से फायदा है और किसको निगेटिव मिलने से फायदा। अगर हमने यहाँ निगेटिव डाल दिया ये, तो ऊपर वाला एरोमेटिक होगा क्या, बोलिए, हो पाएगा एरोमेटिक? नहीं हो पाएगा ना जी। देखो ये एग्जाम्पल तो हम लोग किए ही थे, नहीं होगा देखो सर। नहीं होगा ना। नहीं देखो सर। हम लोगों ने ये एग्जाम्पल किया हुआ है, आप देख सकते हो, यही यहीं पे जस्ट बोला है ना, एंटी यस एरोमेटिक सर। है ही नहीं, नॉट एरोमेटिक। तो तो सर यहाँ पर एरोमेटिक किसी निगेटिव के जाने से रहेगा? फायदा तो है नहीं, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चला जाए तो फायदा होगा, यस सर। और यहाँ निगेटिव आ जाए तो फायदा होगा। यस सर। इसका फायदा क्या हुआ, दोनों को मिला, यानी दिस रिंग इज एरोमेटिक, दोनों रिंग सेपरेटली एरोमेटिक हो गई, ये रिंग भी एरोमेटिक हो गया और ये रिंग भी aromatic। और सब जगह तुम एक रिंग की बात बोल रहे थे, यहाँ बोथ रिंग सेपरेटली एरोमेटिक। तो अब क्या ऊपर वाले फॉर्म में काहे को रहेगा ये, बोथ रिंग आर सेपरेटली, so this double bond is to break and it will exist in this form, exist in this, कोई डाउट नहीं, ठीक है। ऐसा तुम और भी जगह बना सकते हो, यही एग्जाम्पल नहीं, तुम खुद से ऐसा एग्जाम्पल फ्रेम कर सकते हो, लाइक हम एक ऐसा एग्जाम्पल और भी बना सकते हैं। मान लो ऐसा कर दिया,
यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया और एक डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया। देखो यहाँ क्या होगा, वो सिस्टम यहाँ भी बन सकता है। बोलिए होगा यहाँ पर, ये कैसा ब्रेक होगा, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होने से फायदा होना है इसको। ट्रायंगल वाले को या पेंटागन वाले को किसको पॉजिटिव साइन दें? बोलो, शुभांगी आ गई है, बताओ। सर तो पॉजिटिव, नेगेटिव से पेंटागन को निगेटिव दें और इसको पॉजिटिव। फिर से बोथ रिंग आर separately both ring are separate. So it should exist in this form, more stable than, so ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। Second is more stable. नोट भी कर रहे हो तुम लोग साथ साथ में? यस हाँ सर। सर। तो आई थिंक एरोमेटिक पे मैंने काफी डिस्कशन कर लिया, इतना तुम लोगों के लिए काफी है। कुछ और नेम्स जो है लाइक बेंजीन वाले, वो आप लोग खुद से भी देख सकते हो क्या जी। जैसे ये है बेंजीन तो है ही, ये पता ही है बेंजीन होता है। और बताओ ये किसका नाम क्या होता है, दो रिंग आपस में आ गया तो? नेप्थलीन। नेफ्थलीन। सर नाम ही इसका नेप्थलीन है। हाँ नेफ्थलीन ही ना जी। सर ये कॉमन नाम है कि ऑफिशियल नाम है? कॉमन नाम ही यूज करते हैं, आईयूपीएक नेम से बेटर इसमें ये कॉमन नेम ही यूज होता है। और याद है ना, हमको पता नहीं है ये सब नाम, तुमको पक्का सही बोल रहे हो ना? देख लो सब लोग सही बोल रहा है कि नहीं, हमें कुछ नहीं पता। और ये क्या है, अरे हम गलत बना रहे हैं। यहाँ पर जब बनेगा तो ये डबल बॉन्ड इधर है, इसका नाम क्या है? बोलिए इसका नाम क्या होगा, चेक करो। फिनोप्थिलीन, क्या इसको क्या कहते हैं? ये नेफ्थलीन, ये बताओ। सारा नाम, ये सब नाम कॉमन नेम है, हम लोग को याद रखना पड़ेगा। लाइक ऐसा भी होगा एक, और ये इधर से जुड़ा हुआ हो। तो ये जो है नाम है, ये पता रहना चाहिए। तो नाम सबका बताइए क्या क्या है, और भी कुछ इसमें डिस्कशन का पॉइंट है, बताओ।
एंथ्रासीन ये एंथ्रासीन है सर। सर 3 वाला। थर्ड वाला एंथ्रासीन है। यस सर। एनसीईआरटी को फॉलो करो, एनसीईआरटी में क्या कहता है। और इसका नाम क्या है? एनसीईआरटी में देख लें क्या? ये नाम तो स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा आप लोगों को। नाम है हाइड्रोकार्बन 12th में है ना तुम लोगों को? नहीं मिला जी उसका नाम। नेफ्थलीन ठीक है। सर बोलो फेनांथरीन। क्या है? फेनांथरीन। स्पेलिंग बताओ। ई बोलो। सर PHENAN PHENAN THRENE। THRENE Nan3 ठीक है। सो ऑल दीज आर एरोमेटिक है, ये सब कंपाउंड एरोमेटिक है। तो सबसे पहले हम लोग नेफ्थलीन को डिस्कस करें। बेंजीन को डिस्कस करने का जरूरत तो कुछ है नहीं, नेफ्थलीन को हम लोग डिस्कस। इसमें एक पॉइंट है डिस्कस करें। जैसे बेंजीन में सारे बॉन्ड लेंथ बराबर होते हैं ना, बेंजीन में तो ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, ये तो पक्का है, तुम्हें पता है। इन बेंजीन ऑल बॉन्ड लेंथ ऑफ CC आर सेम, करेक्ट ना? तुम इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या बोलोगे? 1.5 बोलोगे, क्योंकि रिजोनेंस है, जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सब आपस में शिफ्टिंग होने लगती है। जैसे कि अभी हम लोग अगर इसको शिफ्ट करें यहाँ से यहाँ, जो मैंने डिस्कस भी किया था, ये इधर से इधर आ जाता है और ये यहाँ से यहाँ।
तो इसको हम लोग अगर ब्लैक से करने लगेंगे तो हो जाएगा। तो इसका कलर बदल देते हैं। ये जो है ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ, और फिर तुम्हें नया स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये बन गया, ये हो, यही दो स्ट्रक्चर्स इसमें मिलते हैं। फिर से रोटेट करोगे तो पहले वाले पे आ जाए। तो हर जगह देख रहे हो बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मान लो इसकी नंबरिंग कर ले हम लोग, इसको मान लो 1 कर लें, इसको 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो जब ऐसे केसेस में तुम देखोगे 1 से 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है फर्स्ट स्ट्रक्चर में, और सेकेंड स्ट्रक्चर में 1 से 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो टोटल तुम बोलोगे क्या, 1 से 2 के बीच में 1.5 का बॉन्ड है। तो अगर इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात बोलोगे तो सॉरी, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर अगर जो बोलोगे तो क्या बोलोगे, 1.5, सारे बॉन्ड्स इक्विवेलेंट हो गए। और बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ जो होगा इन बिटवीन सी सिंगल बॉन्ड सी एंड सी डबल बॉन्ड्स, इसके बीच में इसका बॉन्ड लेंथ आएगा। क्लियर। अब एक कंफ्यूजन होता है कि जब हम लोग ये नेप्थलीन की बात करते हैं, नेप्थलीन का जरा रोटेशन करें तो समझ में आएगा, क्योंकि सेकंड को फिर से रोटेट करते हैं ना तो वो फर्स्ट ही बन जाता है, तो उसके बाद रोटेशन का कोई मतलब नहीं है। तो नेप्थलीन थोड़ा अच्छा बना। नाउ कम टू नेप्थलीन। तो एक डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल, ठीक है, और यहाँ और यहाँ। तो हम लोग नंबरिंग कर ले। कैसे नंबरिंग करें, मान लो यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबरिंग हमने कर लिया। अब जब रोटेशन करते हो, अगर मान लो ये यहां से यहां शिफ्ट होता है, तो ये जो है इधर से इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। और ये वाला मान लो ये यहां से यहां से, ये यहां से यहां से, तो हमारा क्या फॉर्म किया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल। अब फिर से इसी में रोटेशन करने से तो फायदा नहीं होगा, समझे। इसी साइकिल में रोटेशन से तो कुछ मतलब नहीं बनेगा। तो अब क्या होगा, ये यहां से इधर मूव कर, हम कलर बदल ले। ये सपोज करो यहां से यहां आ गया, और ये जो है इसको यहां से यहां आना पड़ेगा, और ये यहां से क्या बना, अब ये स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ डबल बॉन्ड डबल, डबल बॉन्ड इस जगह पे होगा, और यहाँ पे होगा, और सर हाँ बोलो। सर फर्स्ट वाला और थर्ड वाला तो काफी सिमिलर है। फर्स्ट और नहीं, हम तो रिंग बदल गया ना, अब तुम यस सही ओके बोल सर। रहे हो, लेकिन हम उस कार्बन को फिक्स किए हुए हैं। लाइक वो तो बेंजीन में तुम अगर घुमा दो सर्किल तो एक ही बन जाएगा ना जी।
यस सर। और बेंजीन भी होता तो घुमा देते, तो हम उस रिस्पेक्ट में नहीं देख रहे हैं। फोन कर रहा है मेरे मॉल पे और इसमें तो बेबी मैसेज था इतना जोर से तुम्हारे सुनाई नहीं देता, बताओ सुनाई देना। हाँ, और वहां से चिल्लाती है तो हम नहीं सुन लेते हैं। तेरा घर सामने होगा। हाँ बस 4 5 6 7 8 9 10, समझ रहे हो? कार्बन का पोजीशन तो बदल ही रहा है। अब फिर से अगर रोटेशन कर दें तो क्या हो? अब नेक्स्ट रोटेशन कैसा होगा? मान लिया जाए हमने इसको इस पे किया तो ये यहाँ आ गया। तो इसको यहाँ किया, ये यहाँ, यानी ये तो सेम ही रह जाएगा, सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा उसका, तो वो नहीं करना है। चलो एक और रोटेशन करके देखते हैं क्या बनता है। मान लिया हमने इसको यहाँ से यहाँ रोटेशन किया, अगर सेम बन जाएगा तो वो हमारे काउंटिंग में नहीं आएगा। ये यहाँ से यहाँ आया और ये इस जगह से इस, तो ये क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बनता है हमें देखना पड़ेगा। क्या ये फर्स्ट वाला फर्स्ट बनता है। फर्स्ट वाला अगर बन जाएगा तो हम लोग इसको काउंट नहीं करें। ये यहाँ आ गया, फिर तो ये तो तुम्हारा फर्स्ट ही बन, हम लोग इसको काउंट नहीं कर सकते। ये सेम स्ट्रक्चर, तो इसको ना काउंट करें, ठीक है? ये काउंटिंग में नहीं आएगा, इसको हटा दें। बोलो, इसको हटा। हाँ सर। अब दूसरे तरीके से इसको रोटेट करके देखिए। या इसी सर्किल में इसको रोटेट करें, मान लो इसको यहां से यहां कर दिया, इसको इधर कर दिया और इसको यहाँ कर दिया। ये देखें, ये पॉसिबिलिटी है, इससे कुछ नया स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ऐसा करने से हमारा सेकेंड वाला स्ट्रक्चर बन रहा है। आप देखो, इस तरीके के रोटेशन से आपका सेकेंड स्ट्रक्चर बन, यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल, क्या बन गया ना सेकेंड स्ट्रक्चर। तो आगे के रोटेशन से देखो, सेकेंड यही है ना, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, राइट। तो ये फिर से सेकेंड बन जा रहा है, तो हमें काउंट करने की इसको भी जरूरत नहीं है। अब देखते हैं एवरी बॉन्ड कितनी बार आ रहा है। अब इस तीनों स्ट्रक्चर में पहले हम लोग देखें C1 सर एक से, और बन सकता है। अब बताओ, एक और बन सकता है। अब बनाओ कौन सा बनेगा। अच्छा नहीं बनेगा सर, तो नहीं बना। सर, नहीं सर, हो गया, क्लियर हो गया सर। वो C1 से C10 को देखिए, तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर में कैसा है। हम लोग फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सारे स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है वो देखेंगे। C1 से C10, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है, सॉरी डबल बॉन्ड है ना, बॉन्ड लिख रहे हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और थर्ड स्ट्रक्चर में क्या है, सिंगल बॉन्ड है ना, यही है ना C1 से C10। यस सर। अब देखते हैं C10 से C9 का क्या हालत है। फर्स्ट स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है, सेकेंड स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है, थर्ड स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखते हैं
C9 से C8 क्या है? फर्स्ट स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड, सेकेंड स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड, थर्ड स्ट्रक्चर में सिंगल। C8 टू C7 को बताओ। फर्स्ट स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड, सेकेंड स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड, थर्ड स्ट्रक्चर डबल। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर। C7 से C6 यानी कि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मिस कर जाएगा अगर इसको आदमी ध्यान न दे। C7 से C6 में फर्स्ट स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड, सेकेंड स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड एंड इट इज। अब C1 से C6 भी देख ले। C1 से C6 में फर्स्ट में सिंगल डबल सिंगल, यानी सिंगल डबल सिंगल, यही तो आ रहा है। बोलिए। यस सर। एक रिंग को देख लिया तो दूसरे रिंग को देखने की जरूरत नहीं है, वो तो सिमेट्री है, आपको समझ में यह बात तो आएगी। तो अब हम लोग अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर तो क्या बताओगे? बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर अगर लिखें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 110 वाले का? बोलिए। सर 1.33। वेरी गुड, 4/3। जितना बॉन्ड है, 2 एक 3 एक 4, 4/3। 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर था ना जी, तो एक में एक एक और 2, 4 कर लिया। जी सर। और इसमें क्या हो जाएगा? 5/3, 5/3, 4/3, 5/3, 4/3। माई कौन है? किसका माई कौन है? इसका माई कौन है? हाँ, सॉरी सर। ओके। तो अब तुमने क्या ऑब्जर्व किया, कौन कौन सा सेम है? देखिए सेम कौन कौन सा है। 1 से 10, 9, 8, 1, 6, ये तीनों सेम हो गए। इसमें आप जरा स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व कीजिए, ये C7 C6 भी सेम। और दूसरा 10, 9 और 8, 7 से, 10, 9 और 8, 7 से, यानी कि आप देखोगे क्या, ये दोनों आपका एक जैसा है। इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है कि नहीं? देखो 5/3 है जो रेड से मैंने मार्क कर दिया, और रेस्ट सबका क्या है बॉन्ड ऑर्डर 4/3 है। तो इसमें सबके क्या बॉन्ड लेंथ बराबर होंगे? नहीं सर। नहीं होंगे बॉन्ड लेंथ बराबर। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे क्या, C10, C9 और C8, C7, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? स्मॉल होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ स्मॉल, इन दोनों का। और रेस्ट जो भी बच गए, रेस्ट ऑल हैव थोड़े बड़े लेंथ। have same bond length but greater than C10, C9 and C8। तो आई थिंक तुमको समझ में आ गया, ये क्वेश्चन कभी आता है तो सब सारा का सारा बॉन्ड सेम। इस चीज को आप ऑब्जर्व करना, एंथ्रासीन में क्या होता है, इस बात को
चेक करना, आप लोग के लिए खुद टास्क है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, कर लोगे ना ये काम? कर लेंगे सर। ठीक है, एरोमेटिसिटी हमने खत्म कर लिया। अब इसमें कल फिर से क्लास हम ही लेंगे, कल सर क्लास नहीं ले पाएंगे, सर कहीं ट्रेवलिंग में है। तो कल हम लोग करेंगे एंटी एरोमेटिसिटी। एक और टर्म होता है एंटी एरोमेटिसिटी, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। के बाद तुम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है उस चैप्टर का कंप्लीट करो। ओके, तो एंड करते हैं। थैंक यू सर। बाय बाय।